हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इंस्टीट्यूशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास को भी डिस्कस किया है। ओके, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 का। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हमें जो पेयर दिए हुए हैं पॉइंट्स के, हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं 3 पेयर्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। चलिए हम वन बाय वन इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था उसी की हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले को किस तरह से ड्राइव करना है वह मैंने आपको वहां पर समझा दिया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करना है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हम किस तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड ओवरऑल क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पेयर हमें क्या दिया हुआ है, 2, 3 एंड 4, 1। तो डायरेक्टली हमें इस तरह से लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। फिर देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन अब 2 पॉइंट्स है जो उनको लिख देते हैं 2, 3 एंड 4, 1। ओके, तो हमें किस तरह से मिल जाएगा, इज गिवन बाय। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप ध्यान रखें, फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है वो क्या है, x1 y1, और जो सेकंड वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है, x2 y2। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो d इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से d इक्वल्स टू वैल्यूज को पुट करेंगे, x2 यानी कि 4 माइनस x1 यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस हम कर देंगे y2 यानी 1 माइनस y1 यानी कि 3 और होल स्क्वायर। इजी करते हैं इसे। 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। 1 में से 3 जब माइनस होगा तो माइनस का 2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी है स्क्वायर। ओके, आप ध्यान रखें। तो फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ओवरऑल क्या लगा है, अंडर रूट। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो x2 माइनस x1 है इसके प्लेस पर x1 माइनस x2 रखकर। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप कोई सी भी वैल्यूज रखेंगे तो स्क्वायर के कारण जो साइन होंगे वो ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमें 2 मिला है, यहाँ पे -2 मिला है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिल गया, 4, और यहाँ से भी -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम x2 माइनस x1 ना करके x1 माइनस x2 करते तो हमें क्या मिल जाता, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ से मिल जाता 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको भी जब आप इजी करते तो आपको क्या मिल जाता, -2 स्क्वायर, यहाँ से मिल जाता है आपको 2 का स्क्वायर। तो भी आंसर सेम ही आता, 4 + 4। ओके, तो आप किसी भी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट कितना आ गया, 4 एंड 4 होता है 8। जब आप 8 के फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 × 2। अब अंडर रूट से बाहर जब हम निकालेंगे तो 2 के एक ही पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर रह जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 2 √ 2। याद रखें, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बताया है। ओके, तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1 हमें कितना मिल गया है, 2 √ 2। चलिए सेकंड वाली पेयर देख लेते हैं। सेकंड पेयर है -5 एंड 7 एंड -1 एंड 3। तो यहाँ पर भी इस तरह से लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय √ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, लिखेंगे डायरेक्टली, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, आपको एज इट इज सेम ही लिखना है, बस पॉइंट चेंज कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा -5 7 एंड क्या मिल जाएगा हमें, -1 3। ओके, तो मिल जाएगा इस तरह से, इज गिवन बाय। फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे तो d इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास √ x2 माइनस x1 यानी कि -5। ओके, होल क्या है, स्क्वायर, प्लस यहाँ करेंगे हम 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। इजी कर लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा -1, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसका है होल स्क्वायर, प्लस में क्या है 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। इसको हम इजी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, और 5 में से 1 जाने पर हमें मिलेगा 4। बड़े डिजिट का हमने साइन लगाया है यानी कि +4। ओके, यहाँ से हमें मिल जाएगा 4,
क्योंकि 7 से 3 जाएगा तो 4 और बड़े डिजिट का हम यहाँ पर साइन लगा देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4 4 जा 16 प्लस यहाँ से भी हो जाएगा 4 4 जा 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप ध्यान रखें जब पावर क्या होती है इवन होती है तो साइन प्लस हो जाता है, यहाँ पे पेयर बन जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस बन गया है। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा √32। √32 हमें मिल गया है। 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो किस तरह से मिल जाएंगे फैक्टर किस तरह से करते हैं, जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में सीखा था इस तरह से लिखकर। ओके, तो यहाँ से हमें फैक्टर कितने मिल जाएंगे नॉर्मली इस तरह से, और या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमें पता है 32 क्या होता है 16 × 2 यानी कि 16 दूनी 32 और 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं 4 × 4। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा √ के अंदर 2 × 4 × 4। यहाँ पे 4 की पेयरिंग हो रही है तो 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 4 √2। ओके, आप चाहे तो यहाँ 4 को भी और स्प्लिट कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते थे 2 × 2 और यहाँ पर भी 2 × 2। ओके, फिर आप 2 के 2 पेयर्स बाहर निकालते तो भी आंसर कितना आ जाता 4 √2। ओके, तो इस तरह से दोनों ही पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया है 4 √2। लास्ट पेयर जो दिया हुआ है उसके बीच का भी डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। लास्ट पेयर है AB एंड -AB। यह तो डिस्टेंस इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 के प्लेस पर आ जाएगा -A -x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा A। आप यहाँ पे ध्यान रखें किस तरह से देखते हैं हम, ये है x1 और ये है हमारे पास में y1 और ये क्या है x2 एंड ये है y2। इस तरह से लिख सकते हैं लेट x1 = A, y1 = B एंड x2 = -A एंड y2 = B। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 के प्लेस पे हम क्या रख देंगे b माइनस क्या रख देंगे b, क्योंकि y1 की वैल्यू भी b है। ओके, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इस तरह से a और a कितना होगा है 2a, हम यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। ओके, होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 स्क्वायर। ओके, आगे इजी करते हैं तो -2 का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर, जबकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0। ओके, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4a²। इजी कर देते हैं, 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2, जबकि a की पावर 2 है तो a को भी हम 2 टाइम्स इस तरह से लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर बन रहा है तो 2 भी रूट के बाहर आ जाएगा और a भी, यानी हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2ab एंड -ab के बीच का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया है 2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें क्या करना है 0 0 एंड 36 15 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और हमसे ये भी कह रहे हैं जो सेक्शन 7.2 में शहर दिए हुए हैं 2 A एंड B, उनके बीच का भी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 एंड 36 15 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है एज इट इज सेम। लेकिन ये सेक्शन 7.2 क्या है आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बुक का पेज शो कर देती हूँ जहाँ पर हमें सेक्शन 7.2 दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 7.2 में जो फिगर बना हुआ है 7.1, इसमें जो A और B टाउन है इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकाला है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। एक चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मैं आपको और अच्छी तरीके से इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से लिख देना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार हम। ओके, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये है x1 y1, ये है x2 और y2, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इजी करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 36 स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 15 स्क्वायर। ओके, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 1296, यानी कि 1296। मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया है कुछ स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट आप लोग लर्न कर लीजिए। ओके, ताकि एग्जाम में आपका स्क्वायर निकालने या अंडर रूट निकालने में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, इस तरह से इसको प्लस करेंगे तो 6 and 5 11 1, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 9 10 2 12, यहाँ पे 1 कैरी 5 एंड यहाँ आ गया है 1। अब 15 21 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें 39। अंडर रूट किस तरह से निकाले जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, छोटी क्लासेस में ये चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ फिर भी। ओके, यदि आप लोग भूल गए हो तो इस तरह से 15 21 हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 2 के पेयर जहां बन रहे हो, तो हम यहाँ लास्ट में से 2 2 के पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके,
इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब तो 15 हम ऐसे डिजिट सोचेंगे जिसका स्क्वायर 15 हो या 15 से कम हो। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, जिसका टेबल हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमने स्क्वायर लिया है, उसको हम यहाँ पर भी एज इट इज सेम लिख देते हैं। तो 3 3 हो जाएगा हमारे पास में 9। ओके, जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 6, और 21 को हम एज इट इज सेम लिख लेंगे। आप ध्यान रखें, पेयर आपको पूरा की पूरा लेना है। ओके, यदि यहाँ पर और डिजिट होती तो हम उसको भी लिख लेते, और मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 5 to 1 होता तो भी हम पीछे से पेयर्स बनाते, यहाँ पर हमें क्या लगाना होता, 0 लगाना होता, इस तरह से। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने जिसका स्क्वायर किया है उसको हम प्लस कर लेते हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ओके, अब हमें पीछे इस तरह से डिजिट लेनी है जिसका हम मल्टीप्लाई करें उसी डिजिट से, तो 621 आए या उससे कम आए, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो 9 9 जा 81, 81 का 1 8 कैरी हो जाएगा। 9 6 हमें कितना मिल जाएगा 54, 54 में 8 जब हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 62। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे 9 हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, अंडर रूट निकाला है। ओके, तो हमने लिख दिया है 39। क्वेश्चन में आगे क्या क्या है, सेक्शन 7.2 में जो हमें टाउन शो किए गए हैं ए एंड बी, उनके बीच का क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 7.2 में टाउन ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा है, उसका हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है इस तरह से। फिगर नंबर 7.1 जो मैंने अभी आपको शो किया था, वही डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। इसी सेक्शन फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 36 दिया हुआ और यहाँ पे बी दिया हुआ है। यहाँ पर जब आप देखेंगे सेक्शन 7.2 में रीड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको फिर स्क्रीन पर शो कर देती हूँ। क्या कहा जा रहा है, एक टाउन है बी जो कि क्या है, जो कि टाउन ए से क्या है 36 किलोमीटर ईस्ट में और 15 किलोमीटर नॉर्थ में। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो टाउन बी है वो टाउन ए से 36 किलोमीटर तो कहाँ हो गया है, ईस्ट में, और यहाँ पर 15 किलोमीटर हो गया है नॉर्थ में। आप देखेंगे 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और 36 किलोमीटर ईस्ट में है। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये है हमारे पास में वेस्ट, और यहाँ पर क्या होगा साउथ। ओके, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होंगे, 0 and 0, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे, तो पहले एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 36, जबकि ये डिस्टेंस है 15, यानी कि यहाँ पर रहा होगा 1 2 3 इस तरह से 15। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए हैं 36 and 15। ओके, इस तरह से तो आप देख सकते हैं जो टाउन ए है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, और टाउन बी जो है उसके कोऑर्डिनेट हो गए, टाउन बी जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 36 and 15। तो आप डायरेक्टली यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन्स ए एंड बी। तो अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट हमारे पास में बना हुआ है, आप या कोई मैं यहाँ शो कर देती हूँ इस तरह से, जैसे कोऑर्डिनेट हमारे पास है, यहाँ पर ए होता और यहाँ पे मान लीजिए बी होता, टाउन ए और बी, तो फिर हम इनके बीच का डिस्टेंस किस तरह से निकालते। तो हमने एज्यूम कर लिया जो टाउन ए है उसे कि वो क्या है ओरिजिन पॉइंट पर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बनाया हुआ है। ओके, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे प्रॉपरली। आप क्या लिख देंगे सबसे पहले, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन्स ए एंड बी। ओके, अब क्या एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, एज्यूम टाउन ए एट ओरिजिन पॉइंट। क्या कर लिया हमने पॉइंट को, एज्यूम कि जो टाउन ए है वो क्या है ओरिजिन पॉइंट पर है, तो क्या हो जाएगा 0 0। Therefore, तो ये जो टाउन ए है इसकी रिस्पेक्ट में हम टाउन बी की सिचुएशन देखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, ए से ईस्ट में 36 किलोमीटर दूर और नॉर्थ में 15 किलोमीटर दूर। तो टाउन बी जो है उसके कोऑर्डिनेट हमें किस तरह से मिल जाएंगे, टाउन बी विल बी एट पॉइंट 36 15। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ में विथ रिस्पेक्ट टू टाउन ए। ओके, सभी पॉइंट्स आप लिख दिया करें, यहाँ पर एग्जाम में काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ओके, आगे लिखेंगे एंड हैंस एज कैलकुलेटेड अबव। अब हमने अभी सॉल्व किया था, दोनों ही जो पॉइंट्स थे उनके बीच का डिस्टेंस जो कि कितना निकला था 39 निकला था। तो आपको यहाँ पर अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एज कैलकुलेट अबव। ओके, द डिस्टेंस between 0 0 and 36 15 means town A and B is 39 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पे हमें सॉल्व करना है।
अब आप ये ध्यान रखें, यह क्वेश्चन जो हमें था 2 पार्ट्स में दिया हुआ था। पहले हमें 2 पॉइंट्स के बीच का क्या करना था, डिस्टेंस निकालना था। देन हमसे पूछ लिया गया था सेक्शन 7.2 जो है उसमें टाउन ए और बी का डिस्टेंस क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यदि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कोई टाउन ए है और बी है और इस तरह से भी सारी कंडीशंस हैं, तो फिर आपको डायरेक्टली यहां से सॉल्व करना होगा और यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे, फिर आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन करना है हमें जो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का मीन्स होता है जो पॉइंट्स है वो संरेखी है या नहीं। यहाँ पर हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, लेट द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टेक्स ए, बी एंड सी ऑफ द गिवन ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से एबीसी के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे, ए के प्लेस पे हम लिख देंगे यहाँ 1 एंड 5, बी हम लिखेंगे इस तरह से 2 एंड 3 और लास्ट वाला जो हमारे पास में पॉइंट का पेयर दिया है -2, -11। ओके, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, बी सी एंड सी ए की वैल्यू। तो हमने इस तरह से यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, लिख लेते हैं ए बी और यहाँ पर क्या है सी। हम चेक करेंगे यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल आता है किसके, ए सी के, तो ये तीनों जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, कोलिनियर। अदरवाइज हम क्या कह देंगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सॉल्व कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू निकालेंगे पहले हम, देन बी सी की, देन सी ए की निकालेंगे। ओके, तो किस तरह से आप निकालेंगे, वही ए बी जब निकालेंगे तो यहाँ पर x1 और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 और इसको हम y2 मान लेंगे। तो इस तरह से लिख देंगे डायरेक्टली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इजी करेंगे तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा 1, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4, यानी कि हमें यहाँ से कितना मिल गया है √5। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली हम कर लेते हैं, हम करेंगे x2 माइनस x1 प्लस करना होगा y2 माइनस y1। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएगा हमें -14 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने पर 16, जबकि 14 जो है इसका स्क्वायर करने पर हमें 196 मिलेगा। ओके, और दोनों का सम जब हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, √6 यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 1 कैरी 1 एंड यहाँ पे 1 यानी कि 212। लास्ट वन निकाल लेते हैं सी ए। तो सी ए किस तरह से मिलेगा, अब यहाँ पर सी और ए, तो ये x1 y1 और ये x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस का 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पर हम करेंगे 5 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस करने पर 6 9 15 5 1 कैरी यानी कि 265 हमें मिल गया है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल आ रहा है ए सी के या नहीं। तो जब आप देखेंगे ए बी एंड बी सी को सम करके तो यहाँ से कितना मिल रहा है हमें 217 मिल रहा है, जबकि ए सी की वैल्यू कितनी 265। तो इस तरह से आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू क्या है, सी ए या ए सी। तो आपको यहाँ इस तरह से लिखना होगा, देयरफॉर द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। यहाँ क्वेश्चन में हमसे 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। तो इन तीनों ही शीर्ष यानी कि वर्टेक्स के जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इनके हेल्प से चेक करना है कि ये जो तीनों ही वर्टेक्स है वो किसी आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स है या नहीं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पहले डायग्राम की हेल्प से समझ लीजिए। इस तरह से मान लेते हैं ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी सी और सभी वर्टेक्स पर हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दी है। ओके, हमें चेक करके बताना है ये जो वर्टेक्स दिए हुए हैं यानी कि जो ट्राइंगल बना हुआ है ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, आपको पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तीनों ही कोऑर्डिनेट इनकी हेल्प से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का और फिर यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो इन 3 साइड्स में से यदि 2 साइड्स हमें इक्वल मिलती है, इन 3 में से कोई सी भी 2 साइड्स यदि हमें क्या मिलती है, इक्वल मिलती है, तो हम कह देंगे कि ये जो वर्टेक्स है वो क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल के हैं। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, ये जो वर्टेक्स दिए हुए हैं वो आइसोस्केल
स्केल ट्राइंगल के नहीं है। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे, लेट द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are representing the vertex A, B and C of the given triangle respectively। ओके, तो हमने इस तरह से बना लिए हैं ABC के पॉइंट्स को मान लिया है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले AB की वैल्यू निकालेंगे हम, देन हम BC की वैल्यू निकालेंगे, देन CA की वैल्यू हम निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर एंड क्या होता है y2 - y1 होल स्क्वायर। जब ए बी हम सॉल्व करेंगे तो ए के पॉइंट्स हम क्या मान लेंगे, x1 y1 और बी के पॉइंट्स x2 y2। जब बी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। जब सी ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ओके, थोड़ा सा स्पीड में हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से 5 - 6 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2 - 4 होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 जाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36 यानी कि क्या मिल गया है, √37। ओके, BC को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो BC को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 6 - 7 स्क्वायर प्लस 4 - -2 स्क्वायर। ओके, इजी करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से आप करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 36। यहाँ पर भी क्या है, अंडर रूट, यानी कि यहाँ से भी हमें कितना मिल गया है, 37 मिल गया है। जबकि CA की वैल्यू आप देख लीजिए, हमने पुट कर ली है, तो 7 में से 5 जाने पर मिल जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0। ओके, अंडर रूट के अंदर 4 है यानी कि कितना आ जाएगा बाहर, हमें 2 मिल जाएगा। ओके, आप ध्यान रखें, यहाँ इस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आना है। तो आप देख सकते हैं AB और BC की वैल्यू हमें इक्वल मिल गई, यानी कि AB इक्वल है किसके, BC के। इसका मतलब ये हुआ जो वर्टेक्स दिए हुए हैं वो क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, जब 2 इक्वल आए हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। यदि CA की वैल्यू भी हमें इसके इक्वल मिल जाती तो फिर ये जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाते, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाते। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं AB और BC 2 साइड्स हमें इक्वल मिल गई है। तो आप यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, एज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the point A, B, C and D as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. यहाँ क्वेश्चन में 4 फ्रेंड्स हमें दिए हुए हैं A, B, C and D। क्या कहा जा रहा है, इनमें से कोई 2 फ्रेंड्स है, चंपा एंड चमेली, वो क्या कर रही है, वॉक कर रही है। तभी चंपा ऑब्जर्व करती है और क्या कहती है चमेली से कि हम जिस तरह से बैठे हुए यानी जो हमारी सीट्स हैं वो क्या है, एक स्क्वायर बना रही है। लेकिन चमेली क्या है, डिसएग्री है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और चेक करके बताना है कि चंपा करेक्ट कह रही है या नहीं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दिया हुआ है A, B, C, D। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, उसमें हमने क्या देखा था, 2 साइड्स इक्वल आ रही थी, तो हमने कह दिया था कि वो क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, चंपा क्या कह रही है, हमारी जो सीट्स है वो क्या कर रही है, स्क्वायर बना रही है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों ही साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, AB निकालेंगे, BC, CD और DA निकालेंगे। यदि चारों की ही वैल्यू इक्वल मिलती है तो हम कह देंगे कि चंपा जो स्टेटमेंट दे रही है कि हम लोग जिस तरह से बैठे हैं क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो चमेली से जो डिसएग्री है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं A, B, C एंड D के कोऑर्डिनेट्स को। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, पहले x की वैल्यू, देन हमें क्या लिखना है, y की वैल्यू। तो ये है x एक्सिस, इस तरह से यदि हम बढ़ाते हैं इसको आगे। ओके, और ये जो है वो क्या है, हमारे पास में y एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या हो गई है, x की वैल्यू, एंड 4 हो गई है y की वैल्यू। तो इस तरह से A के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे, 3 एंड 4। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, A के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, 3 एंड 4। ओके, अब जब आप B को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी है, 6, जबकि y की वैल्यू कितनी है, 7। तो B के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए हैं, यहाँ से
6 एंड 7, जबकि सी के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 9 और y की हो जाएगी 4, और जब d निकालेंगे हम तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 एंड 1 इस तरह से। तो आप देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया है, चारों ही जो पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो हम चारों ही फ्रेंड्स की पोजीशन को किस तरह से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A 3 4, B 6 7, C 9 4 एंड D 6 1। तो अब यहाँ पर हम A B B C C D एंड D A की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ओके, आप चाहे तो साथ साथ डायगोनल्स को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ये A B C D जो पोजीशन है इनकी, इसको प्रूव करने के लिए डायगोनल्स भी निकाल दिए जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है उसी तरह से। तो चलिए वन बाय वन हम ए बी बी सी सी डी एंड डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन हम डायगोनल्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे यहाँ पर अंडर रूट, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं। 3 - 6 स्क्वायर आपको ध्यान रखना है किस तरह से निकालना है, जो ए होगा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। ऐसे यहाँ पर b के अब हो जाएंगे x1 y1, c के हो जाएंगे x2 y2। आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आप x1 - x2 का होल स्क्वायर करते हैं तो भी वही आएगा, और x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा। ओके, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 - 7 होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हम वैल्यूज को रख लेते हैं जल्दी से। यहाँ आ जाएगा 6 - 9 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 का यहाँ से आपको, सॉरी यहाँ पर पहले 6 - 3 का होल स्क्वायर, जैसे मैं यहाँ पे बाकी कर रही हूँ इसी वजह से इसको मैंने चेंज कर दिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर से यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ओके, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6 में 3 जाने पर 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर 7 - 4 जाने पर -3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9, यानी कि कितना आ गया है हमारे पास में 18। 18 के जब आप फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 2 = 18 यानी कि 3 × 3 × 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फैक्टर करके। कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3, तो 3 के पेयर्स यहाँ पे बन रहे थे, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 3√2, यानी कि ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 3√2। अब बी से हम सॉल्व कर लेते हैं तो 9 में से 6 जाने पर यहाँ मिल जाएगा -3, स्क्वायर करने पर +9। ऐसे यहाँ पर 7 में से 4 जाने पर 3 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, यानी कि एज इट इज सेम यहाँ से भी हमें कितना मिल गया है 3√2। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाने पर मिलेगा हमें 3 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 4 में से 1 जाने पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि यहाँ से भी हमें मिल गया है √18। आप देख सकते हैं सभी साइड्स हमें यहाँ पर इक्वल मिल रही हैं। ओके, ऐसे जब हम डीए निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। ओके, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ किस तरह से करना है, वही वैल्यूज पुट करके। ओके, क्या था हमारे पास यहाँ पर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यूज पुट कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाने पर 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, एंड ऐसे यहाँ पर 4 में से 1 जाने पर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि सेम वही 18, यानी कि 3√2 हमें मिल गया है। अब हम डायगोनल निकाल लेते हैं, चारों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली है। डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये स्क्वायर हमारे पास में बन रहा था, यहाँ पर इस तरह से ये था हमारे पास में बी, ए बी, यहाँ पे था सी और ये क्या था डी। तो बी डी क्या होगा, एक डायगोनल, और एक ए सी होगा डायगोनल, यानी हमें ए सी एंड बी डी और निकालना होगा। ओके, तो ए सी आप किस तरह से निकालेंगे, ए सी के लिए ए x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या थे 3 एंड 4, और जो सी है इसके कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास में 9 एंड 4। तो इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा हमें 9 - 3 होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 4 - 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 जाने पर हमें मिल जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, जबकि यहाँ पर 4 में से 4 जाने पर हमें मिलेगा 0। 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आपको ये ध्यान रखना है, किसी चीज की पावर यदि 0 होती है तो वैल्यू होती है 1। जैसे मान लीजिए x की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन 0 की यदि पावर होती है कोई डिजिट तो वो हमेशा 0 ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया है 36 अंडर रूट। पता है 36 का रूट होता है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6 × 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। अब हम निकाल लेते हैं बी डी की वैल्यू। ओके, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या थे 6 एंड 7, जबकि डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 6 एंड 1। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो 6 - 6 यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 1 - 7 होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, इसमें 6 जाने पर आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 7 में से 1 जाने पर आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। आप देख सकते हैं सेम टू सेम उसी की तरह हमें मिल गया यहाँ पर 36, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। तो आप देखेंगे कि चारों ही साइड्स इक्वल मिली है और दोनों ही डायगोनल भी हमें इक्वल मिल गए हैं। देयरफॉर ABCD इज
स्क्वायर, हेंस चंपा वाज करेक्ट। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो, सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।